हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। इस बार एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो गया। पेपर थोड़ा अलग आया था और ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये बेसिकली आंसर की है जो कि आयोग ने जारी की हुई है। जीएस पेपर 1 की आंसर की है ये। हर बार पेपर सेट में होता था कि ए बी सी डी अलग अलग सेट बनते थे, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन के आंसर भी अलग होते थे और ऐसे एक दो पेज में आयोग आंसर की जारी करता था। इस बार अलग करना पड़ा क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा डिफरेंट था कि क्वेश्चन भी अलग है लोगों के। अब जैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हो सकता है दूसरे किसी के पेपर में 21st क्वेश्चन हो। आंसर जो ए बोथ 1 एंड 2 है, हो सकता है किसी के पेपर में सी वाला ऑप्शन हो बोथ 1 एंड 2। तो ये चीज़ें देख के आप इसको मिला सकते हैं अपना आंसर। और इस पेपर में इस तरीके से घेरा करके बना दिया उन्होंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये आंसर की है बेसिकली। इसका पीडीएफ मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आए हुए जो क्वेश्चन, जो करंट अफेयर और ज्योग्राफी जो मैं स्पेशली बताता हूँ, पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन दूँ, जैसे एग्जांपल में ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस caused catastrophic coral bleaching and mass coral deaths in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में कोरल ब्लीचिंग और मास कोरल डेथ, ये जो एरिया है यहाँ पे ये दो चीजें हुई, कोरल ब्लीचिंग और मास कोरल डेथ। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जगह इंडिया में, इंडियन ओशन में कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स आखिर होती क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, मास कोरल डेथ क्यों हो रही है। जैसे इसका आंसर आपको दिख रहा है कि इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से कोरल रीफ्स पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो कोरल रीफ्स के जीने की कंडीशंस 4-5 उनकी कंडीशन है कि वो कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी तो इस एरिया में कोरल ब्लीचिंग होगी या कोरल डेथ्स होने लगेंगी। तो क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हम ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई पेपर में, जैसे आरओ का पेपर होने वाला है, वो काफ़ी इसी तर्ज पर आता है, तो आरओ के पेपर में, आगे होने वाले पीसीएस के पेपर में इससे कोरल ब्लीचिंग या कोरल डेथ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप करने में सफल हो जाए। ज्योग्राफी की तरह ही करंट अफेयर्स का भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस, उनका आंसर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल आज मैंने ये बताया है आपको। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस जो 2024 का प्री का जीएस पेपर है, उसके विषयवार प्रश्नों के स्तरवार संख्या है। जैसे करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन आए, फिर हिस्ट्री में 3 सेक्शन हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, उसमें से 3, 6, 16 ऐसे करके क्वेश्चन आ गए। 6 3 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गए। फिर भूगोल में भी इसके 3 फ्रंट हैं, तो इसमें 10, 5, 9, 15, 24 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। फिर साइंस से देखिए क्वेश्चन आए हैं यहाँ 4, 9, 13, 13 क्वेश्चन। फिर पॉलिटिक्स 21 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 23 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब ये देखिए, जैसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ये एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा अगर ज्योग्राफी का आपको ज्ञान है तो एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर, हालांकि अलग से पढ़ना पड़ता है, बट एक तरीके से भूगोल का ही पार्ट इसको मान सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ से, 4 यहाँ से, तो इसमें +13 आप मान के चलिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन 37 यहाँ से आए हैं। जो मिसलिनियस है, दिवस, जनसंख्या आदि, उससे 6 क्वेश्चन आए हैं। ये बगल में दिया गया है कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चन टफ हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इनका सीक्वेंस। तो टोटल अगर देखा जाए तो 39 क्वेश्चन ऐसे थे विच वर टफ, 61 क्वेश्चन मीडियम थे कि हाँ चलो हो जाएगा, 50 क्वेश्चन वर ईजी। अब कट ऑफ की अगर बात करें 75 80 इसी रेंज में लोग, मतलब 80 ±5 समझ लीजिए कि 75 से 85 के बीच में। पेपर थोड़ा सा टफ माना जा रहा है इस बार का, काफ़ी फैक्ट थे, काफ़ी थोड़ा सा टफ पेपर था, तो इसलिए कट ऑफ के थोड़े से कम जाने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप करंट अफेयर और ज्योग्राफी के वीडियोस चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही करते रहिए स्टडी प्रत्युष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।